हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोजगार पंजीयन के बारे में। नया रोजगार पंजीयन आपको कैसे बनाना है। न्यू पोर्टल है और इसकी प्रोसेस भी न्यू ही रहेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आप अगर इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मैं सारी जानकारी इसमें बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पर सबसे पहले आकांक्षी युवा पंजीयन, सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। नया पंजीयन के लिए आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड है तो आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। आपका जो पंजीयन अगर पहले से बना हुआ है तो आप इसे यहाँ से खोज सकते हैं, मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर आकांक्षी युवा पंजीयन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर समग्र आईडी, जो आपकी इंडिविजुअल आईडी है, जो आपकी पर्सनल आईडी है, वो आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे, एक ओटीपी आएगा। देखिए, समग्र आईडी में मोबाइल नंबर अपडेट होना अनिवार्य है, तभी ये यहाँ पर ये प्रोसेस आप कर पाएंगे। इसके बाद में जो नंबर आपका अपडेट है समग्र आईडी में, उसी पर ही एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। देखिए, यहाँ पर हमारे पास ओटीपी भी आ चुकी है। ओटीपी डालेंगे, इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे, देन उसके बाद में आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास भी आएगा। सक्सेसफुली हो चुका है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। आपका आईडी और पासवर्ड आपके जो मोबाइल है, मोबाइल पर ही आपका आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। बेसिकली जो आपका आईडी है मोबाइल नंबर ही रहता है, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। पासवर्ड आपके मोबाइल में आएगा। कैप्चा कोड जो भी डिस्प्ले हो उसको डाल देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। चलिए, ये प्रोसेस तो आपकी हो गई। यहाँ पर देखेंगे आपका नाम वगैरह सब आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है, सभी के लिए समझ लीजिएगा। आपका जो पंजीयन है उसकी वैधता 3 साल और 2 माह की रहती है। ठीक है ना, जैसे आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं वो 3 साल के बाद में रिन्यूअल का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। रिन्यूअल की जो है प्रोसेस, जो बटन रहती है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसी के माध्यम से आप अपना नवीनीकरण को कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ तक की प्रोसेस आपने समझ लिया। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका प्रोफाइल है इसके ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पर देखेंगे नया पंजीयन और नवीनीकरण दोनों ही जानकारी है। देखिए, नया पंजीयन आपको करना है तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना होगा। पुराना पंजीयन पहले से है, उसको नवीनीकरण करना है या फिर उसको अपडेट करना है तो नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर आपको टिक मार्क लगाना होगा। हम कर रहे हैं नया वाला पंजीयन। यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी के लिए एक जानकारी समझ लीजिएगा। आपकी जो भी डिटेल है वो समग्र आईडी से डेटा फेस होता है। इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जो भी जानकारी है वो यहाँ पर समग्र पोर्टल से ही आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम वगैरह, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका नाम है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले होगा। पिता का नाम जो रहता है, देखिए, पिता और पति का नाम में या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी गलत होती है तो जन शिक्षा पोर्टल से आप यहाँ पर सुधार करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पर आपका पोर्टल के ऊपर ही सुधार नहीं हो पाएगा। तो ये जानकारियां जो भी आई है वो समग्र पोर्टल से ही आती है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप जीमेल आईडी डालना चाहें डाल सकते हो। यहाँ पर देखेंगे आपका पसंदीदा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में अगर आप अप्रेंटिस कोर्स कर रहे हो या फिर आप पहले से एम्प्लॉयड हो, अगर इन दोनों में से कुछ भी कंडीशन नहीं बनती है तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर आपका जो एड्रेस रहता है उसमें काफी ज्यादा समस्या आती है। अगर आप शहरीकरण से हो तो शहरीकरण के ऊपर क्लिक करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्रामीण क्षेत्र से आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको विस्तार से इंटर कर देना है। जैसे आप शहरीकरण से हो तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको सेलेक्ट करना रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर रोजगार कार्यालय कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे आपकी जो भी नगर पालिका, नगर निगम या फिर जो भी क्षेत्र लगता है वो आपको इंटर कर देना है। तो इस प्रकार से आप पूरी जानकारी को करेंगे। वार्ड नंबर वगैरह सारी जानकारी आपको बता देना है, जो भी आपकी कंडीशन बनती है उसके अनुसार। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से थोड़ा सा अलग रहेगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद रोजगार कार्यालय आपको डाल देना है। यहाँ पर देखेंगे आपका ब्लॉक डाल दिया, इसके बाद में आपका पंचायत कौन सी है वो डाल देंगे, गांव कौन सा है वो आपको एंटर कर देना है। इसके बाद में जो पिन कोड आपके आधार कार्ड में है वही पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। अब यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको आधार कार्ड के अनुसार पूरा फिल कर देना है। यहाँ पर अगर आप डिसेबिलिटी में कुछ आते हैं तो अदर जानकारी में यहाँ पर देखेंगे आपको यस करना रहेगा। अगर आप डिसेबिलिटी में आते हो तो 40% से ऊपर की डिसेबिलिटी अगर आपकी है तो आप यहाँ पर यस करें। डिसेबिलिटी नो है तो आपको नो कर देना है। इसके बाद में सक्सेसफुली मैसेज आपके पास आ जाएगा। नीचे की तरफ देखेंगे राइट हैंड साइड पे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन दिख जाएगी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर शिक्षा से संबंधित जानकारी, देखिए, अगर आप इलिटरेट में आते हो, मतलब अभी तक आपने कोई, आपके पास कोई एजुकेशन वगैरह नहीं, तो इलिटरेट का ऑप्शन भी रहता है। आप वहां पर जाकर के अपनी जो है जानकारियों को भी दिखा सकते हो। अगर आपके पास सारी जानकारियां हैं, मतलब 10th 12th जो भी ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ, तो उसकी जानकारी भी आपको पूरा फिल करना रहेगा 1 by 1। यहाँ पर देखेंगे इलिटरेट का ऑप्शन भी रहता है। 10th हमने स्टार्टिंग से कर रहे हैं
तो 10th में तीनों ही जगह आपको यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करना रहेगा, चारों जगह पे। इसके बाद में यहाँ पर आपका 10th क्लास कौन से सन में आपने पास आउट किया वो दिखाना होगा। यहाँ पर देखेंगे आपने फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जो भी आपकी बनी है वो दिखाएंगे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, आप यहाँ पर एमपी बोर्ड ना सर्च करें, सिर्फ आपको बोर्ड सर्च करना है। बोर्ड लिखेंगे तो यहाँ पर सारे बोर्ड इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एमपी बोर्ड है तो आप एमपी बोर्ड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बोर्ड, अगर स्टेट बोर्ड से हो तो जोड़े, योग्यता जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी, शिक्षा की जो जानकारी है आपके 10th क्लास को लेकर के ये सारी जानकारी आ जाएगी। अब 12th थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज चलेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका बायोलॉजी हो, कॉमर्स हो, जो भी आपका कोर्स हो वो करेंगे। अगर आपने कॉमर्स किया है तो यहाँ पर बुक कीपिंग, अकाउंट, इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट रहता है, वो आपके अनुसार आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर 12वीं कौन से सन में आपने पास आउट किया, क्या डिवीजन बनी है आपकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है वो आपको दिखाना रहेगा। यहाँ पर वापस से आपको बोर्ड ही सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करते हैं तो जो भी आपकी योग्यता है उसे आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में देखेंगे 10वीं और 12वीं आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब बात करते हैं कि आपका योग्यता में ग्रेजुएशन भी होगा, तो यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट इस प्रकार से आपको ऐड करना रहेगा। अब आपका जो भी कोर्स है उस कोर्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमने बीकॉम किया, बीकॉम में यहाँ पर आपके पास कोई सब्जेक्ट अलग से हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, कॉमर्स भी दिखा सकते हो अलग से, इनमें से कोई सा सब्जेक्ट आपका फॉलो होता है तो यहाँ पर आप कॉमर्स भी दिखा सकते हो वापस से। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी उसमें आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जानकारियां पूरी आपको कंप्लीट करना रहेगा। तो यहाँ पर कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है, वो पास आउट किया हुआ सन आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी डिवीजन बना है आपका ग्रेजुएशन में वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपका जो यूनिवर्सिटी है आपको वो दिखाना रहेगा। जैसे डीएवीवी इंदौर से अगर है तो डीएवीवी करेंगे, बरकतुल्लाह है तो वो करेंगे, जो भी है। आप यहाँ पर इसे ऐड करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली आपकी पूरी जानकारी ऐड हो चुकी है। अगर आप आईटीआई कोर्स कर रहे हैं तो आईटीआई के ऊपर क्लिक करेंगे, सारी जानकारी आपको ऐड करना रहेगा। अब हम यहाँ पर आपको डिप्लोमा कोर्स के बारे में बताना चाहेंगे। डिप्लोमा में जैसे मेरे पास डीसीए, पीजीडीसीए जो भी आपने किया हो, मैं पीजीडीसी का दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर पीजीडीसी है। यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम से हम करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम दोनों जगह करेंगे। कौन सी ईयर में आपने पास आउट किया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आपका जो सन लगता है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कौन सी डिवीजन बनी है। अब यहाँ पर पीजीडीसीए में ध्यान रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी से आपने किया है तो माखनलाल इसमें नहीं आता है। क्या करेंगे इसके लिए, आपको एमसी, जैसे एमसीआरपी आप करते हैं तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट होने के बाद इसे आप यहाँ पर ऐड करेंगे, सारी जानकारी जो अभी तक आपने कंप्लीट किया है वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट बटन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो पूरी जानकारी आपकी यहाँ तक की सेव हो गई है। अब यहाँ से आपके जो अनुभव की जो प्रोसेस है वो आपको दिखाना रहेगा, अनुभव की जानकारी आपको साझा करना रहेगा, बताना पड़ता है। तो यहाँ पर पूछा जाता है अनुभव की जानकारी, इसमें पूछा जाता है अगर आपके पास कोई कार्य का अनुभव नहीं है तो आप यहाँ पर इस वाले विकल्प में आपको नहीं वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, अगर ऐसा है तो। और अगर यहाँ पर आपके पास पहले से अनुभव वगैरह कुछ है तो आप अनुभव की जानकारी भी दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर आपके पास अगर कार्य का अनुभव है तो उसको साझा कैसे करना है पहले वो समझ लीजिए। अगर आपके पास है तो आपको यस करना रहेगा, यस करते हैं तो आपको कौन सी संस्था से आपने जो कार्य किया है, इसके बाद सेक्टर क्या है, इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में कब से कब तक ज्वाइनिंग लिया है, इसके बाद में कार्य कौन सा रहेगा, इसके बाद वार्षिक वेतन, नोटिस पीरियड क्या है, इसके बाद कौशल आपने कौन सा सब्जेक्ट कार्य किया है उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको कंप्लीट कर लेना है और ऐड कर देना है। नहीं किया है तो सिर्फ नो करके इसे छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसे यहाँ पर सबमिट कर देना। नेक्स्ट करेंगे, पूरी जानकारी आपके सामने इस प्रकार से आएगी। अब देखिए रोजगार से संबंधित जानकारी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए। रोजगार से संबंधित नौकरी करने के लिए आपकी गतिविधियां क्या है, तो यहाँ पर आप कहाँ पर आपकी जॉब करना चाहते हैं, अंडर जिले में, संभाग के अंदर में, या फिर आपके राज्य में, या फिर राज्य के बाहर, तो आप अपने अनुसार आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना है कि कहाँ से कहाँ तक आप जॉब कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे आपका इसमें पूछा जाता है कि अगर आपका 12,640 रुपए तक का कार्य करने की अगर कोई इच्छुक है क्या, अगर आप इच्छा जताते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, नहीं तो नो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी है आप सभी के लिए, अगर आप निजी नियोक्ता के द्वारा आपका डाटा प्रदान करना चाहते हैं तो उनके पास अगर आपका डाटा को साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यस करना होगा। इससे होगा क्या वो समझिए पहले। जो निजी कंपनियां होती है, प्राइवेट कंपनियां होती है,
वो कंपनियां आपको फिर हायर करेगी, जॉब हायर करने के लिए आपको कांटेक्ट करेगी अगर आप इसे यस करते हैं तो। नो कर देते हैं तो कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद में जो भी आपका कॉल, इंटरव्यू जो भी कुछ करवाते हैं वो बात की प्रोसेस रहती है। अगर आप इसे यस करते हैं तो निजी कंपनियां आपको कांटेक्ट करेगी, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हो आप, नो भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डेटा आपका शेयर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप यस करेंगे, इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे सबमिट डिटेल पूरी कंप्लीट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। ये तो आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। फाइनल सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अंतिम सेव आपको करना है क्या, यस, बिल्कुल यस करेंगे। यहाँ तक की पूरी जानकारी आपकी कंप्लीटली यहाँ तक सेव हो चुका है। अब आपका रोजगार पंजीयन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।